छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर दिल्ली और रायपुर के बीच की दूरी कम होती दिख रही है। वजह है राज्यसभा की वो दो सीटें जो अप्रैल 2026 में खाली होने जा रही है। विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजों के बाद यह पहला मौका है जब उच्च सदन यानी राज्यसभा के लिए सियासी बिसात इस कदर बिछ चुकी है कि दोनों ही प्रमुख दलों भाजपा और कांग्रेस के भीतर भारी हलचल मची हुई है। आज हम इसी समीकरण का पूरा विश्लेषण करेंगे कि आखिर क्यों अभिषेक मनु सिंघवी का नाम छत्तीसगढ़ कांग्रेस में तूफान खड़ा कर रहा है और भाजपा में वो कौन से चेहरे हैं जो हारने के बाद भी संसद जाने का सपना देख रहे हैं। आपको पूरी खबर बताएं इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा स्थिति की। अप्रैल 2026 में कांग्रेस की फूलोदेवी नेताम और वरिष्ठ अधिवक्ता KTS तुलसी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में अभी जो नंबर्स है उसके मुताबिक एक सीट भाजपा और एक सीट कांग्रेस के खाते में जाना तय माना जा रहा है। यह गणित बिल्कुल साफ है, लेकिन असली पेंच उम्मीदवारों के चयन में फंसा है। कांग्रेस खेमे की बात करें तो यहां बाहरी बनाम स्थानीय का जिन फिर बोतल से बाहर आ गया है। पार्टी के गलियारों में वरिष्ठ अधिवक्ता और दिग्गज नेता अभिषेक मनु सिंघवी के नाम की चर्चा जोरों पर है। खबरें हैं कि तेलंगाना में बाहरी उम्मीदवार होने के नाते विरोध झेल रहे सिंघवी के लिए पार्टी हाईकमान छत्तीसगढ़ को एक सुरक्षित विकल्प मान रहा है। सिंघवी न केवल केंद्रीय नेतृत्व के करीबी है, बल्कि प्रदेश के कई शीर्ष नेताओं के कानूनी मामलों में उनकी भूमिका संकट मोचक की तरह रही है। यही वजह है कि दिल्ली से उनकी पैरवी मजबूत मानी जा रही है। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा इस बार आर पार के मूड में है। कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं का तर्क है कि KTS तुलसी को जब भेजा गया था तब भी यही सवाल उठे थे कि बाहरी व्यक्ति राज्य के मुद्दों को संसद में कितनी शिद्दत से उठा पाएगा। अब KTS तुलसी का कार्यकाल खत्म होते ही फिर से किसी बाहरी चेहरे को थोपना स्थानीय कार्यकर्ताओं को रास नहीं आ रहा है। पार्टी के भीतर सुगबुगाहट यह भी है कि अगर फिर से किसी बाहरी को टिकट दिया गया तो स्थानीय नेताओं का मनोबल टूट सकता है। खबर तो यहाँ तक है कि इस मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए प्रदेश के कुछ नेता दिल्ली जाकर हाईकमान से सीधी मुलाकात करने की तैयारी में हैं। अपनी बच्चे की सुरक्षित भविष्य के लिए ये मंत्र याद रखें। 5 साल 7 बार। जन्म से लेकर 5 साल तक सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे का एक भी टीका छूटने न पाए। पूर्ण टीकाकरण, संपूर्ण सुरक्षा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड सरकार। दूसरी तरफ सत्ताधारी भाजपा में भी सब कुछ शांत नहीं है। विधानसभा चुनाव में हार का स्वाद चख चुके कई दिग्गज नेता राज्यसभा के जरिए सक्रिय राजनीति में वापसी की राह देख रहे हैं। भाजपा के लिए यह सीट एक संजीवनी की तरह है। पार्टी सूत्रों के अनुसार संगठन इस बार किसी ऐसे स्थानीय चेहरे को मौका देने के मूड में है जो जमीनी कार्यकर्ता हो और संगठन के प्रति निष्ठावान हो। दिल्ली का नेतृत्व रणनीतिक चेहरों और स्थानीय समीकरणों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश में है, लेकिन अंतिम मुहर व्यापक सियासी नफा नुकसान देखकर ही लगेगी। आइए अब जरा आंकड़ों के खेल को समझते हैं। राज्य की 5 राज्यसभा सीटों में से फिलहाल कांग्रेस का दबदबा है, जहां 4 सीटें कांग्रेस और 1 भाजपा के पास है। 2018 में जब कांग्रेस को 68 सीटें मिली थी तब समीकरण एक तरफा थे। 2018 से 2023 के बीच जो भी सीटें खाली हुई वो कांग्रेस की झोली में गई, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव ने तस्वीर बदल दी है। अब भाजपा के पास 54 विधायक है और कांग्रेस के पास 35, जबकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का 1 विधायक है। इस संख्या बल के आधार पर भविष्य में भाजपा के खाते में 3 और कांग्रेस के पास 2 सीटें रहने की संभावना है। कुल मिलाकर अप्रैल में होने वाला यह चुनाव सिर्फ 2 सीटों का फैसला नहीं करेगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि राष्ट्रीय पार्टियां अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं की आवाज़ को कितनी तरजीह देती है। क्या कांग्रेस सिंघवी के नाम पर रिस्क लेगी और क्या भाजपा अपने पुराने दिग्गजों को पुनर्वासित करेगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में दिल्ली और रायपुर की मुलाकातों में छिपे हैं। क्या आपको लगता है कि राज्यसभा में बाहरी नेताओं को मौका मिलना चाहिए या सिर्फ स्थानीय नेताओं का हक है?
अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।